और जो बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पाक पानी पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कितना मामूली फर्क। पेशाब दोनों करते, इंसान भी जानवर भी, जो कहीं भी शुरू हो जाए उसे वो जानवर कहते हैं। और जो बैठकर तन्हाई में खलवत में पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। हराम को लात मार के हलाल खाने वाला वो इंसान है। जो हराम हलाल दोनों खा रहा वो तो लाइक एनिमल्स, वो जानवर है। मोदी उसे इंसान मान सकता है, सीनियर सिटीजन दे सकता है, योगी मान सकता है, गवर्नमेंट इंसान मान ले, इस्लाम इंसान मानने को तैयार है। मैं एक कॉमन मिसाल दे दूं आपको। अपने यहां जामे मस्जिद में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो ऐलान होता है फला का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा जोर के बाद अदा की जाएगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 5 दिन के बाद हुजूर नैयर मियां दामद दिल्लु अलैना मिलने आए, फला शख्स कहां है? रिप्लाइड ही इज डेड। मर गया हजरत, इंतकाल हो गया। हम लोग यही कहते हैं ना, मलकुल मौत आए, रूह निकाल के ले गए, वी कॉल्ड हिम डेड, वो मुर्दा है। और जब तक रूह बाकी है मालदा टाउन में, वी कॉल हिम ही इज अलाइव, वो जिंदा है। ये दुनिया का फलसफा भाई साहब, ये कॉन्वेंट सेंट पायस का फलसफा है, ये ABCD वालों का फलसफा है, ये गूगल ट्विटर फेसबुक याहू वालों का फलसफा है। इस्लाम ये नहीं बोलता। रूह की बका का नाम जिंदगी नहीं, और रूह का निकलना ये मुर्दनी भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल से, मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, रिजेक्टेड। मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, अगेन रिजेक्टेड। मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। अवमन कान मैता, अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड। अबू जहल की रूह बदन में बाकी है। इस्लाम सेड ही इज डेड, इस्लाम बोल रहा ये मुर्दा है। हिज आइज आर वाचिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। हिज हैंड्स आर कैचिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। हिज फुट्स आर वॉकिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। हिज हार्ट इज बीटिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। हिज माइंड इज थिंकिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। आंख कान नाक पांव हाथ सब काम कर रहे हैं, इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। रूह मलकुल मौत निकाल के नहीं ले गए, इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। पता ये चला मालदा टाउन में रूह का बाकी रहना ये जिंदा होने की दलील नहीं है। हजारों ऐसे लोग हैं कि रूह बाकी है मगर इस्लाम के हिसाब से वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं। फिर जिंदा किसको कहेंगे? अकॉर्डिंग टू होली कुरान, पहली हिजरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 40वीं, 50वीं, 60वीं, 61 हिजरी, करबला की धरती पर जब इमाम हुसैन का काफिला आ रहा है, हजरत औनो मोहम्मद की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत आके ले जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, ये मुर्दा नहीं है जिंदा है। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गए? करबला वाले आका, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। One sentence can change your life. याद रखिएगा, एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। जिंदा रूह का रहने का नाम नहीं है, रूह का बदन में रहना ये जिंदगी नहीं है, भले लोग जिंदा माने। ऐसे ही जो लोग हराम खाते हैं
वो इंसान नहीं है, जानवर है, भले गवर्नमेंट उसको इंसान माने। अच्छा, हराम की डिफिनेशन क्या है? कनपट्टी पे AK-47 रख के निकाल पैसा, इसी को हराम नहीं कहते। अगर किसी ने सट्टे का पैसा कमाया तो वो भी हरामी है। अगर किसी ने सूद का पैसा अपने पास रखा तो वो भी हरामी। अच्छा, आज सूद का कारोबार क्या? 1 लाख, 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 1 करोड़ हो गया। भाई साहब, वो 1 करोड़ आपका है ही नहीं, इसीलिए शरीयत में आया है कि उस पर ज़कात भी नहीं। अगर आपका ओरिजिनल पैसा 1 लाख है और सूद लेते लेते 1 करोड़ हो गया, तो आप ज़कात कितने पैसे का निकालेंगे? 1 करोड़ का ना, सिर्फ 1 लाख की ज़कात निकलेगी। वो 1 करोड़ 99 लाख आपका है ही नहीं, वो हराम का है। अच्छा, उसको अगर ज़कात निकाला, मदरसे में दिया या गरीबों को दिया और बदले में अल्लाह मैंने ज़कात निकाल दी, सवाब दे दे, अब वो मुसलमान भी नहीं रहा, काफिर हो गया। रोने वाली बात है, अब मुसलमान भी नहीं रहा, क्योंकि हराम पैसे से सवाब की उम्मीद रखा। जिसका वो मालिक ही नहीं है वो दूसरे को दे रहा है, तो डबल जुर्म कर रहा ना भाई। और वो भी अल्लाह ताला जो सब जानता है, अल्लाह से बेहतर कौन जानता है? सब जानता है अल्लाह तबारक व तआला। इसी तरीके से अगर किसी की 1 इंच जमीन ले ली, 1 इंच जमीन, 1 एप्पल, 1 रुपया ले लिया और मर गया, मैदान महशर में मौला मेरा 1 एप्पल खा लिया था इसने, मेरा 1 रुपया ले लिया था मौला इसने, मौला मेरी 1 इंच जमीन पर इसने बिल्डिंग बना ली थी कब्जा करके, 10 मंजिला बिल्डिंग। रब्बे कदीर हाजिर करेगा, क्यों तूने इसकी 1 इंच जमीन ली? हाँ मौला ली, मगर मुझे नहीं पता था तेरी बारगाह में आके शिकायत करेगा ये, मुझे पता नहीं था। अगर ये बोला ना इंसान ने, तो अल्लाह ताला उलमा को हाजिर करने पर कादिर है कि इन्होंने पता नहीं बताया था 1 इंच भी हराम है। मस्जिद में आधा घंटा हर जुमा तकरीर करके नहीं बता रहे थे कि हराम है 1 इंच लेना भी, 1 रुपया लेना भी। गुलाम रब्बानी गुलाम जिलानी को बुला करके 30,000 देने को तैयार, आधे घंटे की तकरीर के बदले 100 रुपया का मुसाफा करने को कोई तैयार नहीं, जबकि वो आधे घंटे की तकरीर मुझसे जामे तकरीर होती। मैं एक तकरीर कई शहर में कर लेता हूं, इमाम साहब हर जुमा नई नई तकरीर करते हैं, उनको कोई मुसाफा देने को तैयार नहीं होता। बहरहाल वो इमाम हाजिर हो जाएंगे वहां, मौला मैंने बताया था इसको 1 इंच लेना हराम है, 1 रुपया भी खाना हराम है। इंसान लाजवाब हो गए, जानते हैं क्या होगा? उसकी जो नेकियां होगी वो ट्रांसफर होने लग जाएगी उसकी तरफ जिसका 1 एप्पल खाया, जिसका 1 रुपया लिया या 1 इंच लिया, चाहे वो सूद के जरिए हो या सट्टा के जरिए हो। अच्छा, उसके पास नेकियां कहां से आएगी? जो इंसान ऑलरेडी हराम का खा के बैठा है। कभी कभी ख्याल आता है ना जो हराम खोरों को कि लो 11वीं शरीफ में 1 लंगर मेरी तरफ से करो, 2-3 हज कर लेता हूं, उम्रा करवा देता हूं। भाई साहब 2-3 हज नहीं, 40-50 भी हज कर ले, वो जो 1 इंच दबाया है वो माफ नहीं होने वाला। 10-15 लंगर नहीं, 100 साल लंगर खिलाते रहे 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर, वो जो 1 इंच जमीन लिए ना वो नहीं माफ होने वाला। पहले वो जमीन वापस करे, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है। या ऐसे ही है जैसे हमने हाथ में गोबर पकड़ लिया और नहार गुस्ल कर रहा हूं, फव्वारा में 10-15 घंटे भी खड़े रहे आप गोबर पकड़ के, पाक होंगे आप? क्या करना पड़ेगा? पहले गोबर छोड़ना पड़ेगा। कोई भी नजासत हाथ में लेके आप नहा रहे हैं तो पहले नजासत छोड़ें, तब पाक होंगे आप भाई साहब। ऐसे ही वो जो 1 इंच जमीन या 1 एप्पल हराम का खाया या 1 रुपया आपके पास है, वो मिसले नजासत गलीजा है, पहले वो वापस करें। और अगर बिल्डिंग बना लिए तो बिल्डिंग तोड़ें, फिर वो जमीन दें, फिर जाके हज करें, तो गुंबद खजरा के नीचे से आवाज आएगी, मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जब तक बंदे का हक नहीं अदा किया है तब तक हजारों हज कर लें, वो कफारा नहीं हो सकता। ये इस्लाम है, कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है।
चूहा को भी भगवान मान लिया, कुत्ता को भी भगवान मान लिया, बिल्ली छछुंदर की भी पूजा कर ली। हजरत उमर फारूक आजम कितने जीनियस थे। वो कहते कि इस्लाम लाने के बाद मुझे एक चीज पे हंसी आती है, एक चीज पे रोना आता है। हंसी इस बात पर आती है कि आटे की मूर्ति बनाता था और जगह जगह पूजा करता था। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। आटे की मूर्ति। और भूख लगती थी तो रोटी बना के खा जाता था। और रोना इस बात पर आता है कि अपने हाथों से अपनी बच्चियों को दफन करते थे। वो बोलती थी मैंने क्या गलती की, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, फिर भी हम कुछ नहीं सुनते। इतने जीनियस उमर फारूक आजम फिर आटे की मूर्ति की पूजा कर रहा है। इससे ये बात समझ में आई कि अक्ल की वजह से इस्लाम नहीं समझ में आता। अक्ल की बुनियाद पर इस्लाम समझ में नहीं आता। इस्लाम समझने के लिए मदरसा का सहारा लेना पड़ता है। इस्लाम समझने के लिए उलमा का सहारा लेना पड़ता है। इस्लाम समझने के लिए मुजद्दिदीन का सहारा लेना पड़ता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मालदा टाउन में कुछ जीनियस लोग हैं जिनके पास हर सवाल का अकली जवाब है। हर सवाल का अकली जवाब। आप जाके कहे भाई साहब सूद मत खाइए ना, हराम है, फौरन जवाब दे देंगे। वो मेहनत करता हूं, सब काम छोड़ के लिखा पढ़ी करता हूं, लाखों रुपया मैं बिजनेस में लगाता तो क्या उससे कमाता नहीं? उसको मैंने दिया, वो कमा रहा है, बदले में हमको दे रहा। ये लॉजिकली जवाब दे दिया, अकली जवाब दे दिया। मगर ये अकली जवाब है। अक्ल की बुनियाद पर इस्लाम समझ में आता तो उमर फारूक आजम मुसलमान हो। नबी ने दावत दी, नबी ने दुआ की, तब इस्लाम कबूल की। इसका मतलब सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर, सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर एक इंसान ये बोल रहा है कि वुजू में 5 फराइज है अक्ल की बुनियाद पर, और दूसरा 7 साल का बच्चा है वो ये बोल रहा नहीं वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। अक्ल की बुनियाद पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बोल रहा है कि 5 फराइज है वुजू में, और 7 साल का बच्चा बोल रहा नहीं 4 फराइज है। और 7 साल का बच्चा अक्ल की वजह से नहीं बोल रहा, अनवार शरीयत में लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा। बताइए किसकी बात मोतबर होगी? 7 साल के बच्चे की बात मोतबर होगी, क्योंकि आईएएस आईपीएस अक्ल की बुनियाद पर बोल रहा है, लेकिन ये 7 साल का बच्चा अनवार शरीयत में लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा है। और अनवार शरीयत में जो है वो कुरान और हदीस से माखूज है, और कुरान पढ़ के सुनाने वाले प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और प्यारे मुस्तफ़ा की अक्ल का ये हाल है, हो सकता कोई इंसान आपसे बोले कि नबी से ज्यादा अक्लमंद आज का आदमी है। अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा तो उसको बताइएगा अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिन अल अक़ल फी जंबि अक़ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। आदम से लेकर क़यामत तक, जिसमें सुक़रात, बुक़रात, अरस्तु, फिसागोरिस, केपलर, आइंस्टाइन, ज़रक़ाली, स्टेफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम, इमाम महदी सब दाखिल है, अंबिया भी दाखिल है और साइंटिस्ट भी दाखिल है। उन सबको जो अक्ल दी गई है वो मिसले राय के बराबर दी गई है। मिसले राय। रेगिस्तान आपने अगर देखा है, रेगिस्तान में उंगली डुबोए, आपकी उंगली में 10 रेत के जर्रे होंगे, एक जर्रे रेत के बराबर पूरी दुनिया को अक्ल दी अल्लाह ने। और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा प्यारे मुस्तफा को अक्ल दी है अल्लाह ताला। इसलिए नबी से ज्यादा जीनियस कोई नहीं आ सकता। 7 साल का बच्चा जो बोल रहा है वो अनवार शरीयत से बोल रहा है, जो हदीस में आया है। और हदीस हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल, फ़िल, तकरीर को कहते हैं। 1 रुपया हराम का, पहले वो वापस। 1 एप्पल खाया, उसने सोचा यार ये तो हराम है कि हलाल है, लाओ मैं एप्पल वाले को ढूंढ लेता हूं। ढूंढते 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 एप्पल वाला मिल गया। हाँ भाई भाई भाई, मैंने आपका एप्पल खाया, मुझे माफ कर दीजिए ना। He thought he is not common man। उसने सोचा ये कोई आम आदमी तो नहीं दिख रहा यार, एप्पल की माफी मांगने के लिए इतनी दूर, इतनी लंबी मसाफत तय किया, ये कोई आम आदमी नहीं दिख रहा। लाओ मैं एक काम करता हूं, इसको मैं इससे फायदा उठा लेता हूं, ये अपना रिश्तेदार बना लेता हूं।
माफ करूंगा मैं एप्पल की गलती। तुमने एप्पल खाया ना, सेब खाया ना मेरे पास अंधी लंगड़ी लूली बहरी लड़की है, तू शादी करेगा तब माफ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उसने सोचा अंधी से शादी कर लूं, 40-50 साल के बाद मर जाऊंगा, लेकिन एप्पल का जुर्म तो माफ कर देगा ना। और जब जुर्म माफ कर देगा तो आगे हूर मिलेगी, जिसकी खूबसूरती का यह हाल है कि अगर सुई के बराबर आसमान में सुराख करके हूर को झका दिया जाए, हूर का हुस्न सिर्फ सुई के बराबर इंसान देख ले तो खूबसूरती में बेहोश हो जाए। उसने सोचा मैं एप्पल का जुर्म माफ करवा लेता हूं, बदले में हूर मिलेगी, और अगर अंधी से शादी नहीं करता तो बदले में जहन्नम में जाऊंगा। यही वो मोमेंट है जहां इंसान गुनाह से बच सकता है। मोस्टली इंसान सोचता है यार वो मरने के बाद कौन देखता है। भाई साहब, ये जो मालदा टाउन में ये चंद लाख लोग हैं ना, हश्र में करोड़ों लोग होंगे। आपका दादा परदादा लकड़दादा छकड़दादा हकड़दादा, उनके दादा परदादा, सब माँ बहनें बेटियां, वो सोचती है मरने के बाद कौन जाता, देख लीजिए जितनी अय्याशी करनी हो आज ही कर लो। उनको नहीं पता। मैं एक बात पढ़ रहा था कि हश्र में सब लोग उठाए जाएंगे, तो पता है आप लोग, सब नंगे उठे, सब नंगे उठे। सबसे पहले जिनको कपड़ा दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु की आदत थी, वो सोचते थे कि जो फजीलत किसी नबी में हो उनसे अच्छी फजीलत हमारे नबी में होनी चाहिए। उन्होंने अपने नबी में तलाशना शुरू किया तो उनको रिवायत मिल गई, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब दिया जाएगा। तो जवाब में लिखा कि हमारे नबी कपड़े के साथ ही में कब्र से उठाए जाए, कपड़े के साथ। अब रहा औरतों का हाल, तो मैं ये समझता हूं कि खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कपड़े के साथ कोई इंसान देख नहीं सकेगा। लेकिन यही उसकी वजह क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्दा करने वाली खातून हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उनका ख्याल था कि मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो ये जो जनाजे पर रख के लोग ले जाएंगे मुझे, तो मेरे बदन पे तो कफन होगा, लेकिन कफन को तो मर्द लोग देख लेंगे, इसलिए कफन के ऊपर एक्स्ट्रा एक गहवारा, एक कवर होना चाहिए। जो आज अभी राइज है ना, कफन जनाजे के ऊपर एक जो ऐसा कवर बना रहता है, उसके ऊपर चादर ढकी रहती है, इसकी मूजिद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। मेरे कफन को भी कोई मर्द न देख पाए, इतना पर्दे का एहतमाम किया, इसलिए रब ने हश्र में पर्दे का एहतमाम किया। और एक दो पर्दे का एहतमाम नहीं किया, बल्कि किताब में हदीस में आया, आवाज आएगी या अहलल जम्ई नक्किसु रूसकुम गुद्दु अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्तु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मअहा 70,000 जारिया मिनल हूरिल ईन कमर्निल बर्क। आपके सामने एक इंसान पैदल जाता है, आप देख के बता देंगे कौन जा रहा है, खालिद, हाशिम, जैद, बकर, फला साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, इमाम साहब, पहचान लेंगे। लेकिन 50 की स्पीड में मोटरसाइकिल से जाए तो सोचेंगे कौन गया, देख लिए गौर से तो पहचान लेंगे, लेकिन 200 की स्पीड में आपके सामने से गुजरे तो कंफ्यूज्ड। हजरत फातिमा ज़हरा की रफ्तार बिजली की रफ्तार की तरह, यूं ही इंसान देख नहीं पाएगा, बिजली की रफ्तार। उसके बावजूद रब ने पर्दे का एहतमाम किया, और सिर्फ आम लोगों से नहीं कहा पर्दे का, नबियों, रसूलों, गौस, अब्दाल, औताद, हाजियों, नमाजियों, उलमा, मुजद्दिदीन, मुहक्किकीन, सब के सब सर को भी झुकाओ, आंखों को भी बंद करो, क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी
नारे तकबीर। अकोश, ये इतने पर्दे का एहतमाम क्यों है? जवाब, दुनिया में पर्दे का एहतमाम किया। इसका मतलब गुलाम जिलानी अज़हरी जाती तौर से इस नतीजे पर पहुंचता है, हमारी माँ और बहनें दुनिया में जितना पर्दे का एहतमाम करेगी, मैदान महशर में उतनी ही जल्द कपड़ा मिल जाए, और जो जितनी बेपर्दगी का मुजाहरा करेगी करोड़ों लोगों के सामने उतनी देर वो नंगी रहेगी। As you decide, सोच सकते हैं आप, चंद लोगों की खातिर, नुमाइश की खातिर बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड की अक्कासी करने वाले क्या जवाब देंगे और क्या मुंह दिखाएंगे मैदान महशर? अंधी लंगड़ी लूली लड़की है, शादी करना पड़ेगा। अगर हूर चाहिए तो, एप्पल की माफी चाहिए तो शादी करना पड़ेगा। अच्छा, शादी भी कितनी आसान। अगर नहीं माफ करोगे तो मत करो, मैं शादी नहीं करूंगा, खत्म। हाँ ठीक है, मैं शादी कर लेता हूं, वहीं कबूल है, कबूल है, कबूल है, दो गवाह आए, हो गई शादी। यहां पर क्या होता, मेरी बेटी एमडी है तो जरा एमडी या डीएम देखना, इक्वल, मेरी बेटी के इक्वल। मेरी बेटी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट लड़का देखना। कहां लिखा भाई? आपकी बेटी ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लड़का होना चाहिए, कहां लिखा हुआ है? और तुमने 3 लाख रुपया दिया, मैं 4 लाख रुपया दूंगा। बोला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कहां लिखा है? अच्छा चले, हमने 5 लाख रुपया लिया, आपने अपने बेटे की शादी में 5 लाख रुपया लिया। निकाह के वक्त क्या जुमला होता है? 7,786 है, 50,786 दैन महर, सिक्के राइजुल वक्त, अलावा नानो नफका के। ये इसका क्या मतलब है, अलावा नानो नफका के? नान कहते हैं रोटी को, नफका कहते हैं खर्चा को। मतलब ये कि जहां कहा आपने कबूल है, बीवी का खाना पीना, कपड़ा, मकान, सिंगार, सब के सब आप पे फर्ज हो जाता है। अलावा नानो नफका के यही मतलब है। जूं ही कहा आपने पहला कबूल है, दूसरे कबूल का भी नहीं, पहली बार कहा कबूल है, सब वाजिब। कपड़ा भी अब आपके जिम्मे वाजिब, खाना पीना मकान आपके जिम्मे वाजिब। भाई साहब, जब 5 लाख लड़की से ले रहे हैं तो नानो नफका आप पर वाजिब हुआ या लड़की से ले रहे हैं नानो नफका? वो 5 लाख रुपया 5 साल का खर्चा तो बीवी से ले रहे हैं आप। और जब 5 साल की कमाई आपकी बीवी की है तो आप नौकर है या हाकिम है? आप मर्द है या ना मर्द है? आप गुलाम है या आका है? 5 साल बीवी की जो इंसान जिसकी कमाई खाता है, कमाई खाने वाला सर्वेंट होता है, सैलरी देने वाला मालिक होता है और हाकिम होता। भाई साहब, कमाई बीवी की खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हाकिम हूं, मेरी मर्जी चलेगी घर में। दस्तरखान बिछाओ, भाई वो दस्तरखान क्यों बिछाएगी? आप बिछाओ ना, क्योंकि आप नौकर है। 5 लाख लिया भाई साहब, समझे जरा इस बात। ये जो निजाम दरहम बरहम हो रहा ना, इसीलिए हो रहा। और रिजालो कव्वामून अलन निसा, कुरान में आया, मर्द हाकिम है औरतों पर। लेकिन जब बीवी की कमाई खा रहा है तो फिर अन्निसाउ कव्वामा अलन रिजाल हो रहा है। बीवी हाकिम हुई ना भाई साहब मर्द पर, निजाम दरहम बरहम होगा ही। घर का गाड़ी का ड्राइवर एक होगा ना तो ही गाड़ी चलेगी। जहां 2 ड्राइवर हुए, एक्सीडेंट होना कंपलसरी है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो जहेज लेता वो मर्द नहीं, डिमांड करता 5 लाख 6 लाख 7 लाख। अच्छा कंपटीशन, भाई कंपटीशन करना है तो तुमने 3 रकात नमाज पढ़ी, मैं 4 रकात पढ़ूंगा, इसमें कंपटीशन। तुमने इमाम साहब को मुसाफे में 100 रुपया दिया, मैं 500 दूंगा। वो साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, कुरान शरीफ में आया। इसमें कंपटीशन करें ना, नेकी में कंपटीशन करें ना भाई, नेकी में। तुमने अपनी बेटी की शादी सुन्नत के मुताबिक की, मैं भी सुन्नत के मुताबिक हूं। तुमने अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढा दीनदार, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, मैं अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढूंगा तहज्जुद गुजार, जो 6 वक्त की नमाज पढ़ता। इसमें कंपटीशन करें। मेरी बेटी ग्रेजुएट है, जरा ग्रेजुएट लड़का देखना। वेल सेटल हूं मैं, वेल सेटल लड़का देखना। मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का ढूंढना। कभी आपको तौफीक हुई मस्जिद की पहली सफ में जाके दामाद ढूंढने की? मेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढूंगा मस्जिद की पहली सफ में जाके, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने आ रहा होगा। हाँ,
इसी से शादी करूंगा मैं अपनी बेटी की। ये कभी ख्याल आया आपके दिमाग में? ये दैट इज ट्रू इस्लाम। इसको इस्लाम, कौन सी भेड़ चाल में चल रहे हैं हम लोग, जो एक आगे गड्ढा में गिर रहा, सब गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, कभी इंसान हराम खोरी पेट के लिए करता है? मैं नहीं मानता, क्योंकि कुत्ता बिल्ली छछुंदर को भी अल्लाह खिलाता है, रज़ाक अल्लाह है। जब वो अर्ज़ल मखलूक को खिला रहा है तो अफजल मखलूक अशरफ मखलूक इंसान को क्यों नहीं खिलाएगा? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। सोचे जरा, इंसान हराम खोरी पेट के लिए नहीं करता भाई साहब। हराम खोरी इसलिए करता है कि उसके पास अल्टो है, मेरे पास क्रेटा होना चाहिए, अब हराम खोरी करता है। उसके पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास 2 बिल्डिंग होनी चाहिए, अब हराम खोरी करता है, अब हरामकारी पर आता है। उसके पास एक टीवा है, मेरे पास अपाची होनी चाहिए, अब हराम खोरी करता है। कंपटीशन दुनिया में कर रहा है, जबकि किताबों में यह लिखा है कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे को देखें। आप उसको देखें ना जिसके पास मकान भी नहीं, जिसके पास साइकिल भी नहीं। शेख सादी दमिश्क की जामे मस्जिद में भीख मांगने के लिए गए कि बहुत दिन से भूखा हूं यार, कुछ मांग लूंगा नमाजियों से, अल्लाह के नाम पे दे दो भाई यार, भूख लग रही है, ये बोलूंगा खाने को मिल जाएगा। जब गए गेट पर तो देखा क्या कि कुछ लोग भिखारी वहां है जिसके दोनों पांव नहीं है। उन्होंने फौरन अपना पांव देखा, पलट गए, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने पांव दिया मुझको। ये है दीन, दैट इज ट्रू इस्लाम। अपने से नीचे को देखे, दुनिया में अपने से ऊपर को देखना ये हिमाकत और जहालत के अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा आप लोग क्या समझते हैं, एक इंसान है यहां पर जिसके पास 1 करोड़ रुपया, मालदा टाउन में, सत्तारी बाजार। एक इंसान है जिसके पास 1 करोड़ रुपया, दूसरा इंसान है जिसके पास 100 रुपया। दोनों में से अफजल कौन है? दैट्स गुड। ईमानदारी से बताए कौन किस पर प्रैक्टिकली अमली को जमा कौन पर आ रहा, अमल कौन कर रहा? एक इंसान है 1 करोड़ वाला, दूसरा इंसान 100 रुपया का मालिक है, और एक इंसान 1 करोड़ का। दोनों में कामिल इंसान कौन है? दूसरा सवाल, एक मैना है जिसकी चोंच में 1 गेहूं का दाना है, दूसरा मैना है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। दोनों में से अफजल मैना कौन है? मंजिल मकसूद तक कौन उड़ के जाएगा? बीवी बच्चों से कौन मैना मिलेगा? अपने घोंसले में परवाज कौन कर सकता है? एक दाना वाला। एक दाना लाजिम है, नहीं तो वो जिंदा नहीं रहे। पता यह चला कि इंसान भी परिंदा है लाहूत का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का यही मतलब है कि ऊपर से आए हैं ऊपर ही जाना है। इंसान परिंदा, और परिंदे पे बोझ जितना कम हो रफ्तार उतनी ज्यादा हो, लोड जितना ज्यादा हो रफ्तार उतनी स्लो। और ये मैं नहीं कह रहा, 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा ने फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाए, क्योंकि अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया। अगर हराम का है तो रब की तरफ लौट भी नहीं पाएगा, वो जहन्नम का सामना करना करेगा। और एक गरीब है शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा, रब की बारगाह में चला जाएगा। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, 1 करोड़ का मालिक वो अफजल नहीं है, जो एक इंसान 100 रुपए का मालिक है वो अफजल है। और इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि हमारे नबी मालिक कुल है, मालिक कायनात है। जमीन पर मुस्तफा की हुकूमत है, आसमान पर मुस्तफा की हुकूमत है, सितारे मेरे मुस्तफा के अंडर में है, शम्सो कमर मुस्तफा के अंदर में है, बहरो बर मुस्तफा के अंदर में है, शजरो हजर मुस्तफा के अंडर में है, तमाम इंसान मुस्तफा के अंडर में है। आदम से लेकर कयामत तक मुस्तफा की हुकूमत है, हाकिम कुल है, मगर मालिक निसाब नहीं है। मालिक कायनात है मगर मालिक निसाब नहीं है। मालिक निसाब पे ज़कात फर्ज होती है। हमारे नबी के पास इतना पैसा भी नहीं जमा हो पाता था जिसकी बुनियाद पर वो ज़कात निकाल सके, ताकि दुनिया में कयामत तक जो लोग आए वो अमीरी पे फख्र ना करे। अगर वो 100 रुपये का मालिक है तो करोड़पति को देखकर वो अपने आप
में मायूस ना हो। करोड़पति खुश हो रहा है, वो दुनियादार है, मगर ये 100 रुपये का मालिक खुश हो जाए, इसलिए कि 100 रुपये का मालिक होना ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अपने हाथों को फिजा में बुलंद करें, जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एप्पल हराम का है कि हलाल का है, सामने वाला सोच लिया एप्पल की माफी मांगने आया, लाओ इससे बेटी की शादी करा देता हूं। अंधी लंगड़ी लूली बेटी है, करेगा? हाँ हजरत करूंगा, क्योंकि मर जाऊंगा तो आप माफ नहीं करेंगे तो मैं तो दोजख में चला जाऊंगा, इसलिए करूंगा। अंधी से, लंगड़ी लूली से। भाई साहब, कभी आपने अपने आप में अपनी गैरत ईमानी से पूछा कि मेरे सामने किसी अंधी लड़की का प्रपोजल आए, हम क्या करें? कोई सोचने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, निकाह हो गए। शॉर्ट एंड स्वीट में निकाह हो गए। जो शख्स एप्पल की माफी मांगने गया, एप्पल की माफी, जाहिर सी बात वो प्यूज पर्सन हो, मुत्तकी परहेजगार हो। अंधी लंगड़ी लूली जब सुहाग रात के लिए अंदर गए तो देखा खूबसूरत है, हाथ भी है, पांव भी है, नाक भी है, कान भी है, ब्यूटीफुल पर्सन, देन ऑल वर्ल्ड दिख रही है। वो फौरन पलट के वापस आए, नहीं गलत लड़की है रूम में, अंधी भी नहीं है, लंगड़ी भी नहीं है, लूली भी नहीं है। ससुर ने कहा नहीं वही सही लड़की है। अंधी इसलिए कि गैर महरम को नहीं देखा है, लूली इसलिए कि हाथ ने हराम काम नहीं किया, लंगड़ी इसलिए कि कदम हराम काम की तरफ चले नहीं, गूंगी इसलिए कि हराम बोला नहीं, बहरी इसलिए कि हराम सुना नहीं। इसका मतलब यह हुआ अपनी बेटी को अंधी बनाए, लंगड़ी बनाए, लूली बनाए। क्योंकि बेटी जब अंधी लंगड़ी लूली होती है और दामाद एप्पल की माफी मांगने वाला होता है, तब बच्चा वक्त का गौसे आजम पैदा होता है। जिसने एप्पल की माफी मांगी वो शेख अबू सालेह है। जो अंधी लंगड़ी लूली लड़की थी वो उम्मुल खैर फातिमा है। और दोनों से जो बच्चा सुल्बे पेदर से शिकमे मां में मुंतकिल हुआ और मुद्दते मदीदा कंप्लीट करने के बाद मुनस्सहे शुहूद पे जलवा गर होने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम अबू सालेह के ख्वाब में, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और सितारों के बीच में प्यारे मुस्तफा शेख अबू सालेह से कह रहे हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानी व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया का शानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है। अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों और रसूलों में पाई जाती है। 470 हिजरी में शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से, जिलान की धरती पर जो बच्चा गौसे आजम के नाम से पैदा हुआ, दुनिया का इमाम, इमामों का इमाम, बल्कि शरीयत और तरीकत और तमाम फयूज़ और बरक़ात के सरचश्मा और इमाम, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ समझ में आया? एप्पल का कमाल, हराम एप्पल नहीं खाया तो गौसे आजम पैदा हुआ। यहीं से ये समझ में आया अगर मालदा टाउन में गौस कोई चाहता है कि मेरे घर में भी गौस पैदा हो, गौस आज भी पैदा हो सकता है, याद रखिएगा। एक है हर जमाने का गौस, हजरत इमाम हसन से लेकर इमाम मेहदी तक गौसियत की कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी।
लेकिन एक हर जमाने में एक गौस होता है, हर जमाने में एक गौस होता है। वो तमाम जमानों का गौस है। हर जमाने का जो गौस होता है वो कहीं भी हो सकता है, मालदा टाउन में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जिसकी माँ ने हराम खाया, जिसके बाप ने हराम का एप्पल खिलाया, हराम का एक गेहूं का दाना खिलाया, एक चावल खिलाया, उसके यहाँ गौस नहीं पैदा हो, उसके यहाँ वली पैदा नहीं हो। हुजूर नैयर मियां दामजिल्लु अलैना ने कहा ना, हराम खाने वालों के यहाँ नेक लोग पैदा नहीं होते। अगर कोई हराम खा रहा है तो फिर उसके यहाँ नेक और सालेह बच्चा नहीं पैदा होता। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी में मार्केट से खरीद के लाऊंगा तो हो सकता है चोरी का माल हो, इसलिए खुद ही से खेती करते थे, फसल उगाते थे, काटते थे, खाते थे और गरीबों को भी खिलाते थे। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला उनकी फजीलत में सिर्फ इतना याद रख ले, गौसे आजम रज़ी अल्लाह उनकी फजीलत में, कि हम लोग जलसा कर रहे हैं ताकि कुछ दिन की बातें सीख ले, इस्लाह हो जाए। मगर यह फैक्ट है कि एक जलसा इस्लाह सट्टारी के लिए काफी नहीं। हर फर्द की इनफिरादी जिम्मेदारी, इनफिरादी। सुबह उठे अपनी बीवी से कहे बच्चे को मकतब में भेजो, मदरसा में भेजो। अगर मस्जिद का जो मकतब है, मस्जिद का जो मदरसा लगता है, हर मस्जिद में मदरसा लगता है, अगर बच्चे ज्यादा हो जा रहे हैं तो 2 इमाम रखें। लड़कियों के लिए आलिमा का इंतजाम करें। उस आलिम साहब को मस्जिद का इमाम बनाने में तरजीह दे जिसकी बीवी आलिमा हो। तनख्वाह 20,000 नहीं 40,000। और ये याद रखे, अगर मैं ये ऐलान करूं कि एक मस्जिद बनाना है, ताजुश शरीया मस्जिद, कौन देगा पैसा? धड़ाधड़ चंद लोग खड़े हो जाते हैं और 1 मिलियन की मस्जिद चंद सालों में कंप्लीट हो जाती है। अजहरी साहब, सरिया मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से, एक आदमी खड़ा हुआ, गिट्टी मेरी तरफ से। मगर मैं ये ऐलान करूं कि एक मुफ्ती इमाम लाना है जिसकी बीवी आलिमा है, 40,000 तनख्वाह है, 12 लोग खड़े हो जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून साल में एक बार नंबर आएगा, जितने करोड़पति है उसमें से 12 लोग खड़े हो जाए, कोई नहीं खड़ा हो। भाई साहब, ये मस्जिद बनाना सवाब का काम है। कहाँ लिखा? किस किताब में आया? किसी न किसी किताबी में आया होगा ना कहीं लिखा ही होगा ना। इस्लाम हवाई फायरिंग का नाम तो नहीं है ना, पब्लिक की जुबानों में चलने वाला तो नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं दलील है उसकी। और दलील का नाम है विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर, कंज, दकाइक। उसकी दलील की कुछ मिसाल दे दूं मैं आपको। 300 किताबें अल्लामा इब्ने अबी दुनिया ने लिखी है, वो इस्लाम की दलील है। 40 साल तक रोजाना 80 सफ़ा तहरीर करने वाले अल्लामा इब्ने जरीर तबरी है, इस्लाम की दलील लिख करके गए, ताकि कहीं भी जरूरत पड़े मालदा टाउन में तो बता देना नबी हाजिर है, नाजिर है। कहाँ लिखा? ये फला किताब में लिखा, ये दलील है, इसको कहते हैं दलील। 80 जिल्दों में तारीख बगदाद लिखने वाले अल्लामा खतीब बगदादी, 80 जिल्दों में। और ये मैं सब 1100 साल 1100 साल पहले की बात बता रहा हूं। 800 जिल्दों पर मुश्तमिल किताबुल फुनून अल्लामा अबुल वफा इब्ने अकील बगदादी ने लिखी है। इसी तरीके से 200 से जायद किताबों के मुसन्निफ इमाम राजी है, 500 किताबों के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है। बल्कि एक एग्जाम्पल दे दूं, एक आदमी सवाल किया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है क्या? देवबंदियों का एतराज था कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सवाल हुआ, एक मौलाना साहब ने उसके जवाब में पूरी एक किताब लिखी, सुबहाना सुबूह अन ऐब किद्बिन मकबूह, जिसके अंदर 300 दलाइल दी, 300 दलाइल, 200 इरादात कायम किए और 25 सरीह नुसूस से साबित किया कि अल्लाह ताला झूठ से पाक है। हासिल ये कि ये दलील है। अगर मैं ये कहूं कि मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहां लिखा? क्या दलील है आपके पास? लामोहला किसी न किसी इमाम साहब के पास जाएंगे ना भाई। ये बताइए ईमानदारी से, 1 मिलियन किसको कहते हैं? 10 लाख को। 1 बिलियन 100 करोड़ को। 1 बिलियन की मस्जिद है। मस्जिद से जाके पूछे
इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? मस्जिद बताएगी। मिंबर, मिंबर मस्जिद के मिंबर से कहे, मिंबर साहब आप तो 50,000 के हैं, राजस्थान से आए हैं, आप तो मार्बल के बने हुए हैं, आप ही बताइए ना सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है? मिंबर बताएगा। झूमर 50,000 का लगा हुआ है मस्जिद के अंदर। झूमर साहब आप बताइए ना अव्वल कलिमा का माना क्या है? झूमर बताएगा। दरवाजा साहब आप तो 25,000 के हैं, सागवान की लकड़ी से बने हुए हैं, आप बता दीजिए ना गुस्ल के अंदर कितने फराइज है? दरवाजा मस्जिद का बताएगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद बिलियन की हो, सत्तारी से जहालत का खात्मा नहीं होने वाला, बंगाल से जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना और पत्तियों से बनी हुई और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हंजला पैदा होते हैं। मतलब क्या निकला? इनकलाब, जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं होता, इमाम से होता है। इसलिए इमाम नाजरा खां नहीं, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, अच्छा इमाम, अच्छी तनख्वाह, अच्छा इमाम, कॉमन सेंस है, कॉमन फंडा है, अच्छी तनख्वाह, अच्छा इमाम साहब वो स्ट्रोंग, और इमाम साहब वो जैसा बोले उनके हिसाब से अगर लाइफ स्टाइल हम जिएंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीम जहालत का खात्मा होगा। बच्चियों को आलिमा पढ़ाएगी, बच्चों को आलिम साहब पढ़ाएंगे, सिर्फ 1 घंटा सुबह शाम। स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जाने दे, मैं ये नहीं बोल रहा इंग्लिश पढ़ना हराम हराम हराम, नहीं, इंग्लिश पढ़ना हराम नहीं, लेकिन हर बच्चे पर दीनी तालीम जानना, दीनी तालीम होना ये फर्ज ऐन है। इसलिए जो बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं वो शाम में आए पढ़ने, जो शाम में जाते हैं वो सुबह आए पढ़ने की। और जो कमेटी जलसा करा रही है मैं उनसे कहूंगा कि डोर टू डोर जाके लोगों से कहे, जिस तरह चंदा मांग के लाखों रुपया जमा करके लंगर खिला रहा है ना, वो डोर टू डोर जाके कहे भाई 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 अपने बच्चे को मकतब में भेजिए, अपनी बेटी को मकतब में भेजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो हो सकता है झापड़ मार के भगा भी दे। Who are you interfere in my personal life? She is my daughter, he is my children, it is our matter। भेजू या नहीं भेजू, मेरा बेटा जाहिल रहेगा, मेरी बेटी जाहिल रहेगी, तुझे क्या लेना देना? तो कहेगा ब्रो इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी किसी काफिर के साथ भाग जाएगी तो सिर्फ तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, पूरे मोहल्ले की नाक कटेगी। इसलिए तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं, सामाजिक मैटर है। बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं, समाज की बेटी है, तुम्हारी इज्जत नहीं, पूरे मोहल्ले की इज्जत है। इसलिए बेच, मकतब में लड़ने की जरूरत पड़े तो लड़ ले, लड़ने की जरूरत पड़े, मैं दलील से बात कर रहा हूं, लड़ ले। दुनिया के लिए तो जेल जाते हैं ना, कभी दीन के लिए भी जेल चले जाए, खेत के लिए, दुकान के लिए, पैसा के लिए जेल रह के आए ना, कभी यस्सरनल कुरान के लिए भी जेल चले जाए, कभी अनवार शरीयत के लिए भी जेल चले जाए, कभी अम्मा पारा के लिए भी जेल चले जाए, कभी इमाम साहब और नमाज के लिए भी जेल चले जाए। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, जो 28 महीने जेल में रह के आए। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं, 12 साल एक मसअला की खातिर जेल रह के आए। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, जो 7 साल ग्वालियर के जेल में रह करके आए। मतलब ये हुआ कि जो दीन के लिए जेल जाता है वही इनकलाब लाता है, वही तारीख रकम करता है, वही तकदीर बदलता है समाज की, कौम की। लड़की भी लड़के भी दोनों पढ़ेंगे, आलिम साहब लड़कों को, आलिमा। अच्छा ये भी होता कि यार एक आलिम से काम नहीं चल रहा, तो जो बूढ़े लोग अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, उनको मैं एडवाइस दे रहा हूं और बहुत गारंटी और दलील के साथ कि अपने बेटे के लिए जो दुल्हन तलाश रहे हैं वो कॉन्वेंट और सेंट पायस और जींस पैंट टी शर्ट वाली को बिल्कुल नहीं ला, उसको डिलीट कर दे, रिजेक्ट लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाले उसको। क्योंकि तारीख का एक बहुत बड़ा मुशाहदा है
कि अल्लाह का वली जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा हुआ है, हमेशा अल्लाह का वली नकाब पहनने वाली के पेट से पैदा हुआ है। यह तारीख का मुशाहदा, चाहे मुजाहिद मिल्लत हो, ताजु शरिया हो, हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हो, अहसनुल उलमा हो, सैयदुल उलमा हो, मखदूम सिमना हो, अकाबिरीन को देखे आप, वो कभी भी जींस पैंट वाली के पेट से नहीं अल्लाह के वली पैदा हो। किसको लाए? अलिब्बा तासा वाली को लाए, नकाब वाली को लाए। एक आलिमा लाएंगे, 1 रुपया भी बदले में मत मांगिएगा, बस चंद बारात को शरबत वगैरह पिलाए और शादी करे सुन्नत के मुताबिक, और शान से जिए, शान से। मैं सुन्नत के मुताबिक शादी किया हूं आज। अब जो घर में आलिमा आएगी ना, वो आलिमा, एक आलिमा 100 को आलिमा बनाएगी। याद रखिएगा, 100 जाहिल मिलके भी किसी जाहिल को आलिम नहीं बना सकते। एक आलिम हजारों जाहिल को अल्लामा बना सकता है। एक आलिमा आएगी 10 को आलिमा बनाएगी, 10 100 को 100, 1000 को 1000, लाख को। पूरा मालदा टाउन इल्मी माहौल से गूंज उठेगा। तो हर शख्स की जिम्मेदारी है कि इनफिरादी तौर से सुबह उठे, अपनी बीवी को बोले कि बच्चे को तैयार किया आपने, मकतब में भेज, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे, महीने में 1 बार आलिम साहब को बुला ले। आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। महीने में 1 बार आलिम साहब को, काहे के लिए आलिम साहब को बुलाएंगे? बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अपने यहाँ बाप का इंतकाल होता, दादा का, माँ का इंतकाल होता, इमाम साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा, कुरान खानी है मेरे यहाँ। अच्छा, ये 10 बच्चे आए, एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े, एक कुरान शरीफ खत्म। ए अल्लाह, एक कुरान शरीफ का सवाब मेरी वालदा की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही होता है ना। इमाम साहब, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, 10 पेटियां 10 मस्जिदों में पहुंचवा दीजिएगा, बराई साले सवाब मरहूमा फुला फुला की माँ। मस्जिद में पेटी गई, पढ़ा किसने? पढ़ा किसने? दूसरे ने अपनी माँ के नाम से पेटी दिया था, तो आपने पढ़ा था। फिर आप अपनी माँ के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है क्या दुनिया वाले? टीट फुट है, कमा तदीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी माँ के नाम से दुनिया पढ़ पढ़ के देगी आपको। नतीजतन पेटी पे पेटी जमा हो जाती है। मुतवल्ली साहब, पेटियां पुरानी हो गई, पारे बोसीदा हो गए, दफन कर दो क्या? बोले हाँ दफन कर दो। गई पेटी मिट्टी के नीचे। ये क्यों हुआ? खुद मुफ्ती बन गए, पेटियां भेज दिया था। भाई साहब, कहाँ लिखा पेटियां देना सवाब का काम? किसी ने किसी किताबी में लिखा होगा ना। पहले इमाम साहब से पूछें किस चीज की जरूरत है मदरसे में। अगर इमाम साहब कहे झाड़ू की जरूरत है तो पेटी देने से ज्यादा सवाब झाड़ू देना है। इसको समझे। मस्जिद में पूछे इमाम साहब से किस चीज की जरूरत है। इमाम साहब बोलेंगे यस्सरनल कुरान दे दो, बहार शरीयत दे दो, फतावा रज़विया दे दो, बुखारी शरीफ दे दो, तो उसमें ज्यादा सवाब हुआ। खुद से मुफ्ती नहीं बने। खुद से मुफ्ती बनने की वजह से इस्लाम का जो हाल है ना, वो देख रहे हैं आप। बहुत आसान लफ्जों में होता है ना, नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब रुकू में थे, मुक्तदी भी रुकू में था, तमाम मुक्तदी रुकू में थे। एक आदमी आया, देखा इमाम साहब रुकू में, वो सीधा नियत बांधा अल्लाहु अकबर, रुकू में। जो ही गया रुकू में, इमाम ने सजदे से सर उठा लिया। हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब, मैं जब रुकू में जा रहा था तो इमाम उठ रहे थे, मेरी रकात हुई कि नहीं हुई? मेरे ख्याल से हो जाएगी। ये जिसने बोला ना मेरे ख्याल से, वही दीन को बर्बाद कर रहा। क्योंकि इस्लाम ख्याल से नहीं चलता, कुरान से चलता है, हदीस से चलता है। इसलिए जब भी ऐसी नौबत आए, सीधे इमाम साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से राब्ता करेंगे। हासिल यह कि वो पेटी देना, गई पेटी पानी मिट्टी में, पूछ के दे। और कुरान खानी का नया तरीका बताओ कि महीने में 1 बार या साल में 1 बार इमाम साहब को बुलाए और इमाम साहब से यह कहे सूरह कौसर की तफसीर बताए, या वो दुहा वल्लैली इज़ा सजा, इसकी तफसीर करके बताए। 1 आयत की तफसीर, 2 आयत की तफसीर। माँ और बहनों को पर्दे में रखे, लड़के मर्द आगे रहे इमाम साहब के सामने। इमाम साहब आने से पहले अपनी बीवी और बेटियों को बता दे, वो जो हजरत आ रहे हैं ना, वो मेरे भी उस्ताद है और तुम्हारे भी उस्ताद है, क्योंकि नबी के शागिर्द है, वो नबी के नाइब है।
वारिसे अंबिया है वो। इसलिए वो हमारे भी गुरु, तुम्हारे भी गुरु। ये अपनी बेटी के भेजे में उतारे। और याद रखे, जिस घर में आलिम आता है उस घर की बेटी काफिर के साथ नहीं भागती। उसी घर की बेटी काफिर के साथ गई है हजारों की तादाद में इंडिया से। जिस घर में इंग्लिश तो है, कॉन्वेंट तो है, इंग्लिश टॉकिंग है, इंग्लिश नोइंग है, इंग्लिश रीडिंग है, सब कुछ है, मगर कुरान दा नहीं है, उलमा की आमदोरफ्त नहीं है। अपने बेटी के दिमाग में आपने उतारा ही नहीं कि आलिम नाइबे नबी है। वो वही बोलते हैं मिंबर रसूल से जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी से मुस्तफा बोला करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हासिल सूरह दुहा एक आयत पढ़ी और कहिए इमाम साहब को तफसीर करके बताए। इमाम साहब ने तफसीर बताई, आपने तफसीर सुन ली। उर्दू में तफसीर बताएंगे, तफसीर समझ लिए। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है कि जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है उसको। फिर से सुने, 10 तलबा को बुला के एक कुरान खत्म करवाया ना आपने, 1 घंटे में एक कुरान खत्म हुआ है, अल्लाह एक कुरान का सवाब मेरी माँ को पेश करता हूं। बदल दे इसको, नया तरीका। आलिम साहब को बोला है एक आयत की तफसीर सुने, खुद भी, बेटी को भी, बहू को भी सुनाए, बीवी को भी सुनाए, और उसके बाद अब एक आयत की तफसीर समझने से 10 कुरान का सवाब आ गया। अब लास्ट में दुआ करें, ऐ अल्लाह ताला मेरी माँ को 10 कुरान का सवाब भेजता हूं, कबूल फरमा। बताइए एक कुरान का सवाब ज्यादा अच्छा या 10 कुरान का ज्यादा अच्छा? ये 10 कुरान में डबल फायदा। एक आयत का आलिम भी बन गया, एक आयत का आलिम भी बन गया, 10 कुरान का सवाब भी मिला। और सबसे बड़ा फायदा यह कि आपकी बेटी काफिर के साथ भागेगी नहीं, आप काफिर नवासे के नाना नहीं बनेंगे। और ये बहुत बड़ा आलमी है, अंडर टेबल प्लान चल रहा है, अंडर टेबल। इस्लाम को जरा सीरियसली ले। मैं मुसलमान हूं, मेरा बाप मुसलमान है, दादा मुसलमान है, इसलिए ना। इस्लाम क्या है ये फिलिस्तीन वालों से पूछे। बच्चा पेन किलर नहीं मिल रहा है तो कुरान की तिलावत सुनते हैं, और तिलावत में इस कदर महव होते हैं कि बदन का दर्द काफूर हो जाता है। इन हालात को वो फेस कर रहे हैं। कभी आपने कुरान की तिलावत में लज्जत महसूस की? ट्रू इस्लाम यही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज की लज्जत में मशगूल हुए थे। फजा तबीब शक्का जिल्दहु कस्सरा अज़महु वस्तखरजा सहमहु व काना यस्तमिरु फी सलाति। नमाज में गए, इमाम आया, चमड़ी काटा, हड्डी तोड़ा, तीर को निकाला, मगर हजरत अली नमाज की लज्जत में ऐसे मशगूल थे कि कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी फैमिली पर तवज्जो दे, वहाबी देवबंदी से रिश्ता न करें, दीन को समझे, दीन की अहमियत को समझे। उम्र अगरचे 50 साल हो तो दीन के एतबार से बच्चा है। दीन समझने के लिए दीन के उलमा के पास रहनुमाई करे, रुजू करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।